नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे ऑलरेडी विदेशों में एमबीबीएस कर रहे हैं तो वो उन कंट्री से अनदर किसी फॉरेन कंट्री में अपनी एमबीबीएस की ट्रांसफ़र चाहते हैं, उनके लिए ये मैं वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ। स्पेशली जो हमारे थाउजेंड ऑफ बच्चे इफ़ेक्टेड हुए हैं रशिया और यूक्रेन की वार के कारण, और बहुत सारे बच्चे स्टिल वहाँ पर स्टक हैं। डेली न्यूज़ सुन रहे हैं, आधे आधे घंटे में, 15-15 मिनट में, 10-10 मिनट में, 5-5 मिनट में न्यूज़ आ रही हैं। तो मैं भी और मेरी कंप्लीट टीम गॉड से प्रेयर करती है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उनको जल्द से जल्द वहाँ से निकाले, ताकि वो अपने वतन वापस आ पाएँ एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। अभी जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं उन्होंने अभी फ़ोन करने स्टार्ट कर दिए हैं कि सर मैंने वहाँ पर यूक्रेन के अंदर 2 साल लगा लिए हैं, 4 साल लगा लिए हैं, मुझे अनदर कंट्री में ट्रांसफ़र चाहिए। अभी मैं हर एक बच्चे को, हर एक पेरेंट्स को ये बताऊंगा कि पेशेंस से चलें। पेशेंस से नहीं चलेंगे तो आपका लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। आपकी जो इम्पोर्टेंट टाइम है 2-2, 3-3, 4-4 साल वो ख़राब हो जाएंगे। अभी 5-7 फ़ोन तो ऐसे आए हैं जो रिसेंटली इस साल ही यूक्रेन गए थे, तो वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने अपने 5-5, 6-6 लाख रुपए भी लगाए हैं, पहुँचे भी हैं, आने के बाद फिर वापस आ गए। और जाने के बाद उनको सिचुएशन पता चल गई कि एमबीबीएस की एक्चुअली सिचुएशन क्या है फ़ॉरेन कंट्रीज़ में। तो उनके पेरेंट्स ने मुझसे डिस्कस के बाद उन्होंने कहा कि सर अभी क्या करें। मैंने उनको यही रिकमेंड किया कि थोड़ी सी सिचुएशन को नॉर्मल होने दें, उसके बाद आप डिसीज़न लें। तो बच्चे से पूछें, बच्चा कहता है मैंने अभी जाना ही नहीं है वहाँ पे, यूक्रेन है जो व्हाट्सएवर कंट्री में है, तो मुझे अनदर कंट्री में ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएँ। तो साथ में मैं एक और चीज़ बता दूं, मैं पिछली वीडियोस में भी लगातार बताता आ रहा हूं, छोटी छोटी कंट्रीज़ में जो बच्चे एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं। तो आज की डेट में ये जो स्टेटमेंट है इंडियन गवर्नमेंट के भी ने भी कह दी है अपने मुंह से कि जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी 1-2 दिन पहले स्पीच दी थी कि हमारे जो इंडियन स्टूडेंट हैं ये फॉरेन कंट्री में, छोटी छोटी कंट्री भी साथ में बोला है, एमबीबीएस करने के लिए, मेडिकल की डिग्री करने के लिए जा रहे हैं। और हमारी कंट्री उन कंट्री से 100 टाइम बेटर है। यहाँ पर क्या ड्रॉबैक है, यहाँ पर क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करती है, स्ट्रेटजी लेकर आती हैं। तो उसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जो हमारे इंडियन डॉक्टर्स हैं इनका नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं। तो अभी उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि हम आने वाले टाइम में इसके ऊपर डेफिनेटली वर्कआउट करेंगे। और वर्कआउट में क्या रहेगा कि मैं फिर बता दूं, ये मेरी अपनी प्रजम्पशन है, तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इंडियन गवर्नमेंट आने वाले टाइम में इसमें बहुत ज़बरदस्त काम करेगी। उसका रीज़न ये है कि ये छोटी छोटी कंट्री में एमबीबीएस की डिग्री एडमिशन लेना इतना ईजी है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने साथ में ये भी बताया कि हमारी जो यहाँ से लाखों रुपए भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, उनकी जो डिग्री का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है हमारी कंट्री से कम है, वहाँ पर इजीली एडमिशन मिल रहा है। वाई नॉट हम इसी कंसेप्ट को इंडिया के अंदर यूज़ करें, ताकि जो हमारी जनरेशन है जो फ़ॉरेन से एमबीबीएस करती है, साथ में लाखों रुपए लेकर जाती है, वो यहीं पर रह जाए, यहीं पर वो डिग्री हो जाए, हमें बेनिफिट उस चीज़ का हो जाए। जैसे हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी डॉक्टरों की डेफिशिएंसी है, इवन हम जो डेफिशिएंसी है वर्ल्ड की कंट्रीज़ की भी पूरी करें हमारे जो डॉक्टर्स हैं। तो ये आने वाले टाइम में एक बहुत ही अच्छा साइन है। चलो जैसे भी आया, तो थोड़ी सी हमारी इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में पता तो चला कि एक्चुअली ये धंधलेबाजी क्या चल रही है। अभी जो बच्चे इन चीज़ों से इफ़ेक्टेड हैं, पेशेंस वर्ड मैं ऑलवेज़ यूज़ करता हूँ। अभी इन पेशेंस में, अभी आप वहाँ से एमबीबीएस कर रहे हैं, आने के आप चौथे साल में हैं, कोई बेचारा 5वें साल में है, कोई अभी गया था वो है। अभी वो ये चाहता है कि मेरे ये साल वेस्ट ना हो जाए, मैं इमीडिएटली फर्दर कहीं पर ट्रांसफ़र ले लूँ। जैसे आप वहाँ पर गए थे, उन कंट्रीज़ में जाकर फंसे हैं, जिस तरीके से आपको प्रेजेंटेशंस दी थी कि हम यहाँ से एमबीबीएस का ये बेनिफिट है, वहाँ से एमबीबीएस का यही बेनिफिट है, अभी भी आपको इसी टाइप की काउंसलिंग मिलेगी। जब आप ट्रांसफ़र का किसी भी कंसल्टेंट से पूछेंगे, वो आपको इस वे से प्रेजेंट करेगा, आपको ये लगेगा कि अच्छा ये उससे बेटर है, चलो मैं यहाँ पर एडमिशन ले लूँ।
और इसमें सबसे जो बड़ी गलती आपकी अपनी होगी। क्या रीज़न है? क्योंकि अभी आपने एक बारी तो मिस्टेक कर ली थी, आप ऐसी कंट्री में चले गए। उसके बाद भी अगर आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया तो आपकी अपनी गलती है। तो अभी आपको कोई भी पर्सन ये ऑप्शंस देता है कि आपकी ट्रांसफ़र मैं इस कंट्री में, इस यूनिवर्सिटी में करता हूँ। जब तक आप उस कंट्री को और उस यूनिवर्सिटी को ऊपर से नीचे तक सर्च नहीं करते, तब तक नहीं जाना है। और साथ में रिकमेंडेशन यही है कि सिचुएशन नॉर्मल होने दो। अगर नॉर्मल होती है तो वहीं से कंप्लीट करने की कोशिश करो, जिन्होंने 5-5, 6-6 साल ऑलरेडी वहाँ पर लगाए हुए हैं। ये मेरा स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन है। फिर भी आप नहीं मानते तो आपको कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री की ट्रांसफ़र का ऑप्शंस देता है, उस कंट्री की सर्च ज़रूर करें और उस यूनिवर्सिटी की सर्च ज़रूर करें। उसके पीछे भी बहुत रीज़न्स हैं। रीज़न क्या है कि वो आपको फिर ऐसी कंट्री में भेज सकता है, ऐसी यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट में भेज सकता है जिसमें उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो। और मेरे पास अभी भी ऐसी बच्चों की कॉल आ रही हैं, वो बेचारा पहले सफ़र था उस कंट्री से, उसको ऐसे ही कंट्री में फिर भेज दिया, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में भेज दिया जो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड की हुई है एनएमसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर। वो यूनिवर्सिटी का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। उस यूनिवर्सिटी की बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, उस कंट्री की बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। और इसको क्रॉस चेकिंग के लिए आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, उस यूनिवर्सिटी के रिव्यू चेक करें, उस कंट्री के रिव्यू चेक करें। फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते तो जो हमारे कॉन्सुलेट हैं, जो हमारी एम्बेसीज़ हैं उन कंट्री के अंदर, उनसे भी उन यूनिवर्सिटीज़ के फीडबैक ले सकते हैं। क्योंकि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के अंदर, वो इसी के लिए ही बैठे हुए हैं, हमारी इंडियंस की हेल्प के लिए। तो वहाँ से भी ये आप अपना फीडबैक ले सकते हैं। सोच समझ कर आपने डिसीज़न लेना है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं। ये ना हो कि आप फिर अगेन किसी ऐसी प्रॉब्लम के अंदर आ जाएं। पहले तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, फिर भी करना है तो सोच समझ के। तो मैं पहले भी बताया था, इन छोटी-छोटी कंट्री के बजाय आप किसी अच्छी कंट्री में जाके डिप्लोमा कर लो, पैसे ही कमाने ना। आप यही कहते हैं ना, डॉक्टर बन जाऊँगा, पैसे कमा लूँगा। पैसे भी तब कमा पाओगे अगर यहाँ पर आके अपना नेक्स्ट जहाँ एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। तो नहीं है तो फिर मैं कहता हूँ चलो कनाडा में चले जाओ, वहाँ पे 1-2 साल का डिप्लोमा करने के बाद पीआर ले लो। पीआर के वर्क परमिट पीआर ले लो। पीआर के बाद आप लाखों रुपए वहाँ पे महीने के बच्चे कमाता है। उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि मैंने डॉक्टर ही बनना है, आपका ड्रीम है, तो आपने 1 साल में उतने पैसे कमा लेंगे जितनी वहाँ की 6 साल की फ़ीस है। तो वो अपनी वहाँ पर आकर डिग्री कर लो अगर आपको लगता है। फिर भी अगर आप कोई ऑप्शन चाहते हैं, आप ऑलरेडी सफर्ड हैं, कुछ भी चीज़ है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरे ये डेडिकेटेड नंबर हैं। क्राउन इमिग्रेशन के पास 60 कंट्रीज़ के ऑप्शन हैं, लेकिन वो सारे के सारे ओपन रहेंगे। आपको ओपनली बताया जाएगा वहाँ पे क्या ड्रॉबैक्स हैं और यहाँ पर क्या बेनिफिट्स हैं। इवन हम किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को रिकमेंड नहीं करते हैं एमबीबीएस के लिए। मैं बार बार हर एक वीडियोज़ में रिकमेंड करता हूँ, उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी अच्छी स्टैंडिंग है। उनका सारा रिकॉर्ड चेक करने के बाद हम किसी भी बच्चे को किसी भी रिस्पेक्टिव कंट्री या यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं। तो अगर आपने एमबीबीएस के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में, विदेशों में जाना है, जहाँ आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, जहाँ ऑलरेडी सफ़र्ड हैं, इस वार के कारण भी आपकी स्टडी ऑलरेडी स्टक हो चुकी है, तब भी हम आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर एमबीबीएस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं। इवन जो बच्चे एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते इंडिया आने के बाद, उनके लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑलरेडी आपने एमबीबीएस कर ली हुई है इंडिया के अंदर, अभी भी आप सेटल नहीं हो पा रहे हैं, जहाँ पर आप चाहते हैं कि अभी मैं किसी फॉरेन कंट्री में जाकर अपनी एजुकेशन को इन्हेंस करूं, तब भी क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि हम जर्नल स्टडीज़ के लिए भी मोर देन 100 कंट्रीज़ में बच्चों को भेजते हैं, उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, मोर देन 1400 वीडियो है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। उनको भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।